हे गाइस, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। अगर हमें पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना हो तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये पोर्टफोलियो क्या होता है और क्यों बनाया जाए। अब ये जो पोर्टफोलियो बनाने का आइडिया कैसे आया कि हमारे स्कूल में एज पर रूटीन, जैसे हम बड़े स्कूल्स की बात करें, बड़े जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जेएनवी, केवीएस, आरपीवी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो उन सभी स्कूल में सभी स्टूडेंट्स एज पर रूटीन पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल होता है और रिफ्लेक्ट करता है कि स्टूडेंट ने शुरुआत से लेकर के लास्ट तक क्या सीखा। तो एक रिकॉर्ड होता है। ओके, तो वो सब कुछ इस पोर्टफोलियो में शो किया जाता है। तो अभी क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है। तो अब उन्होंने गूगल पे सर्च किया, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, उनको नहीं मिला तो फिर मुझे बताया गया। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम जैसे बोर्ड पे उनको बता दिया और वो प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने सर्च किया गूगल पे और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, तो कहीं पर भी पोर्टफोलियो का फॉर्मेट नहीं मिला। जब यूट्यूब के ऊपर सर्च किया तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हुए, वीडियोज आए, लेकिन वो एग्जैक्टली पोर्टफोलियो नहीं थे। या तो प्रोजेक्ट फाइल थी या फिर वो आधे अधूरे पोर्टफोलियो थे। तो मुझे लगा कि एक पोर्टफोलियो के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आए कि अगर गजब का बहुत अच्छा अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। अब जो पोर्टफोलियो होता है क्या, वो मैं बता दूं, उसके बाद बात करूंगा कि ये क्यों बनाना चाहिए। ओके, तो पोर्टफोलियो क्या होता है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ आवर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है उसके सैंपल का कलेक्शन होता है। यानी कि पूरे साल में हमने क्या किया, एकेडमिक में जैसे आपने जो भी रिटन एग्जाम हुई उसमें क्या स्कोर किया, आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाए, आपने नोटबुक कैसे प्रिपेयर की है, वो सब कुछ उसके असेसमेंट यानी कि उसके सैंपल होते हैं। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दी है तो उसमें क्या कुछ किया, तो उन सब का रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपके बिहेवियर को लेकर के आपके पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, क्लासमेट क्या सोचते हैं और टीचर क्या सोचते हैं, वो सब कुछ आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ये जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ओके, इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट के लिए और इम्पोर्टेंट होता है आप खुद की अपनी प्रोग्रेस को जज कर पाओ, या फिर पेटीएम में आपके पेरेंट्स को अगर शो करना हो कि इस बच्चे ने क्या कुछ किया है अब तक। ओके, उसके लिए ज़रूरी होता है। ये जो बड़े स्कूल जैसे बात की कि उन सभी स्कूल में एज पर रूटीन ये पोर्टफोलियो होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब की अगर बात की जाए इस सिचुएशन में, वैसे तो कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा याद रखिए कि 4 घंटे में ये हमारा प्रिपेयर हो जाता है, आसानी से आप कर सकते हो फॉर्मेट। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी क्लास का, आप जिस भी क्लास में हो, क्योंकि आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर है, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो, तो आपने बहुत मेहनत की लेकिन वो मेहनत वहाँ पे दिखाई नहीं देती। जब आपके इंटरनल असेसमेंट लगते हैं तो आपके कम लग जाते हैं। तो या फिर आपने मार्च में कुछ परफॉर्म किया, अप्रैल में परफॉर्म किया, जुलाई में परफॉर्म किया, तो लास्ट में जाकर के टीचर्स को याद नहीं रहता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका एक रिकॉर्ड प्रिपेयर कर लें और वो टीचर को सबमिट करवा दें, तो टीचर के लिए भी ईजी होता है और हमारे लिए ईजी होता है। ये तो है जो नॉर्मल सिचुएशन है कि अगर आपको नहीं दिया जाता तब भी आपको बनाना है। दूसरा है कि इस बार की बात की जाए, अगर आपको टीचर कह रहे हैं या फिर टीचर नहीं कह रहे हैं, किसी भी स्कूल में, आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, वेदर यू आर इन द प्राइवेट स्कूल, आप एक अच्छा सा गजब का बिंदास सा बहुत अच्छा यूनिक सा क्रिएटिव पोर्टफोलियो बनाना है। क्यों बनाना है कि लास्ट ईयर आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रमोट किया गया क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। सेम सिचुएशन रहने वाली है इस बार भी। ओके, और वैसे तो हर बार भी होता है इंटरनल असेसमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना होता है, लेकिन इस बार पर्टिकुलरली हमें प्रिपेयर करना है। अगर आपका सेम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया प्रिपेयर किया जाता तो आपके मार्क्स किस बेस पे लगेंगे? आप उसका एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करके रखिए, आप खुद दीजिए, ताकि आप इंश्योर हो पाए कि आप 90 to 95% स्कोर कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट स्टडी है आपको पढ़ना है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छा स्कोर लेना है तो वो पोर्टफोलियो है जिसको हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। सब डिटेल दूंगा, सारा फॉर्मेट आपको अवेलेबल हो जाएगा और कोशिश करूँगा कि कुछ डेज़ के बाद, अभी करंट में नहीं, कुछ डेज़ के बाद आपको PDF में दे पाऊँ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कवर पेज की, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट हो या पोर्टफोलियो, उसकी शुरुआत होती है उसके कवर पेज के साथ। तो हमें कवर पेज बनाना है, लेकिन कवर पेज को बनाते हुए ये ध्यान रखना कि वो सिंपल हो लेकिन अट्रैक्टिव हो। सिंपल मैंने इसलिए बोला कि कई बार हम कुछ डेकोरेटिव लगा देते हैं, गर्ल्स के साथ ऐसा ज़्यादा होता है कि वो लगा दिया, उसके बाद वो जैसे ही सबमिट होता है, जब उसके देखा जाता है फाइनल तक, तो उसका उखड़ जाता है सब कुछ, तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आपने मेहनत भी की लेकिन नहीं दिख रहा है। तो सिंपल हो लेकिन अट्रैक्टिव, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि माई स्कूल पोर्टफोलियो, सोशल साइंस सब्जेक्ट का है, माई पोर्टफोलियो क्लास 10th। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ॉन्ट अलग कर दिए, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अगर पॉसिबल ना हो
तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड में जो भी कलर दे दीजिए, जो थीम कलर रहेगा थ्रू आउट द उस पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए। और आप इसको प्रिंटेड भी ले सकते हो। ओके, थोड़ा सा उसके ऊपर आप वर्क वगैरह कर लोगे। जिसमें मैंने यहाँ पे दिया सेशन, यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये आपके स्कूल का नेम हो जाएगा और सिंपल सा मैंने यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया। तो इस टाइप का आप बना सकते हो। उसके बाद जो हमारा सेकंड पेज होगा वो होगा आपके इंट्रोडक्शन का, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। इंट्रोडक्शन में आप जो डिटेल, जनरल डिटेल देते हो वो सारी डिटेल देनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो पेज है लाइन वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक प्लेन पेज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कलर का आप ले लीजिए। उसके ऊपर मेंशन करोगे, पहले आप पेंशन से जो पेंसिल है उससे बनाइए, उसके बाद आप स्केच वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये ऐसा नहीं कि सीधा ही अपने पेन से राइट कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें इसके ऊपर भी वर्क करना है। कम से कम 1 घंटे के आसपास टाइम अगर लगाते हो तो बेटर है। ओके, तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे अपना नेम। ओके, यहाँ पर भी मैंने अलग फ़ॉन्ट इसलिए देखे ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पर हमें सिंपल नहीं लिखना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखने की कोशिश करनी है। आपके हैंड राइटिंग के साथ अगर प्रॉब्लम है तो आप किसी और आपके फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आप प्रिंटेड पेज भी पेस्ट कर सकते हो। आपकी क्लास होगी, सेक्शन होगा, रोल नंबर होगा, सब्जेक्ट होगा, सोशल साइंस पोर्टफोलियो, ये आपकी ईमेल आईडी होगी, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करने हैं। साथ ही साथ आपको मेंशन करना है सबमिटेड टू एंड स्कूल नेम। ये सब कुछ हो जाएगा आपके इंट्रोडक्शन के पेज के ऊपर, जो आप रूटीन में करते हो ओके, किसी भी प्रोजेक्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड पेज होगा वो होगा, आप यहाँ पे स्कूल का नेम मेंशन करोगे, ये सर्टिफिकेट का होगा। सर्टिफिकेट का जो पेज होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है, क्योंकि यहाँ पर एंड में जो हमें मार्क्स मिलने होते हैं वो यहीं पर मिलने होते हैं। जो प्रिंसिपल सर, मैम या फिर आपके जो क्लास सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनके सिग्नेचर भी यहीं होने होते हैं। तो सर्टिफिकेट का मैंने फॉर्मेट दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एज इट इज़ कुछ वर्ड्स ही दिए, इसको आप मेंशन करोगे, मैं रीड कर देता हूँ। दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट खुशवर्धन, ये आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन करोगे। और क्लास 10 थे, आप अपनी क्लास जो भी क्लास है उसको मेंशन करोगे। हैज़ कंप्लीटेड द सोशल साइंस पोर्टफोलियो इन टाइटल माई सोशल साइंस पोर्टफोलियो। ये आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट, इंग्लिश का तो इंग्लिश पोर्टफोलियो कर दोगे, एसएस का तो एसएस पोर्टफोलियो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। Himself and under my guidance and the progress of the portfolio has been continuously reported and has been in my knowledge consistently। तो ये सब कुछ सर्टिफिकेट में रहेगा। इसके फ़ॉन्ट का ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव होने चाहिए। यहाँ पे नीचे आपके सब्जेक्ट टीचर और प्रिंसिपल के साइन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेज होगा, थर्ड जो पेज होगा वो एक्नॉलेजमेंट का होगा। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया। यहाँ पे हम जस्ट लाइक दैट पे थैंक यू जो स्पीच होती है उसी टाइप से होता है कि जिन्होंने आपको गाइड किया, जिन्होंने आपको हेल्प किया। तो यहाँ पे जो मेंशन करोगे अपने प्रिंसिपल सर मैम का नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नेम हो जाएगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो और यहाँ पे आपके स्कूल का नेम होगा। बाकी एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये मैंने हिंदी में दे दिया। वैसे तो आप इंग्लिश में अगर प्रिपेयर करते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि इसमें आपको कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं मेंशन करना, एविडेंस ही लगाने, बाकी जो कुछ भी है वो फॉर्मेट आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हिंदी में और ये मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद हमारा इंडेक्स आएगा। इंडेक्स भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब जैसे इंडेक्स है, यहाँ पे आप कुछ भी जो कॉर्नर है, बॉर्डर वगैरह है, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर जो आप यहाँ पे टाइटल लिख रहे हो तो टाइटल वो डिफरेंट कलर के पेजेस है, उनके ऊपर राइट कीजिए और उनको पेस्ट कर दीजिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर ये सेकंड पेज तक जाता है तो डोंट वरी, सेकंड तक आप ले जाइए, नेक्स्ट पेज तक भी आप लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेंशन करना सीरियल नंबर, ओके, टाइटल मेंशन होगा और पेज नंबर होगा। हमें क्या नहीं मेंशन करना, डेट मेंशन नहीं करनी। यहाँ पे सिग्नेचर का जो स्लॉट होता है वो नहीं मेंशन करना है, क्योंकि सिग्नेचर जो पोर्टफोलियो में होगा वो सर्टिफिकेट के ऊपर होगा। जैसा कि आप अपनी नोटबुक में करते हो, वो 2 चीज़ें हमें नहीं करनी है। ओके, तो ये सब कुछ मैंने रफली मेंशन किया, जैसे इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंट्रीज, क्लास वर्क, जो कुछ भी है वो सब कुछ हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का इंट्रोडक्शन होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ओके, तो एज इट इज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो की बात करें तो अ पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट कैन डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग एंड बी यूज्ड एज इफेक्टिव असेसमेंट टूल। कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है उसकी लर्निंग को कि उसने क्या सीखा पूरे साल में, उसको शो करता है। और एक इंपॉर्टेंट इफेक्टिव असेसमेंट टूल होता है जिसके बेस पर आपको इंटरनल या फिर आपके जो मार्क्स देने होते हैं वो दिए जा सकते हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस किया जा सके। तो ये सब कुछ इसमें होता है। जो कुछ भी बाकी डिटेल में यहाँ पर रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत स्मार्ट हो आप। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। उसके बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पर गोल्स। गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि हम जब क्लास में एंट्री कर रहे हैं, जिस भी नई क्लास में, आप 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, 11th 12th में हो, तो हमारे गोल क्या है इस क्लास में आने के।
तो पहला जो हमारा गोल है, जो कॉमन गोल है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, टू बी पॉजिटिव एंड टू स्टे फोकस्ड, कि पॉजिटिव रहना है, फोकस्ड रहना है अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के। टू डेवलप, लीडरशिप को डेवलप करना है, ये आपका गोल हो सकता है कि लास्ट ईयर आपको मॉनिटर बनने का मौका नहीं मिला, इस बार आप बनना चाहते हो। टू बी पंक्चुअल आपको रहना है, ये आपका गोल है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ये आपका गोल है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, आपको अपना बेस्ट देना है, ये आपका गोल है। बिल्ड गुड स्टडी हैबिट्स, टू बी ए गुड लर्नर एंड डेवलप पेशेंस टू अचीव माई गोल्स, पेशेंस को डेवलप करना। तो ये सारे आप गोल्स में मेंशन करोगे। ओके, इनको भी आप अट्रैक्टिव वे से अगर रिप्रेजेंट कर पाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद रहेंगे हमारे कि ये जो पोर्टफोलियो, उसमें आप क्या क्या रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी जनरल सी टॉपिक मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, 2-4 भी आप मेंशन कर सकते हो सिर्फ। जैसे गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही। क्रिटिकल थिंकिंग आप मेंशन करोगे। वर्किंग वेल इन टीम मैनेजमेंट में कैसे आपका टीम में रोल रहा है वो आप मेंशन करोगे, कुछ जो एक्टिविटीज़ आप एज ए टीम आपने पार्टिसिपेट किया। सेल्फ मोटिवेशन, बीइंग फ्लेक्सिबल, बीइंग ए क्विक लर्नर, गुड टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप मेंशन करने वाले हो इस पोर्टफोलियो में। ये आपने यहाँ पर बोला कि ये सब कुछ पता चलेगा इस पोर्टफोलियो को देख करके आपके बारे में। ओके, उसके बाद हम पोर्टफोलियो की शुरुआत करते हैं। पोर्टफोलियो का यानी कि हमारे ये जो पेज हुए 4 या 5, ये हमारे बेसिक पेज हैं जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में भी ऑलमोस्ट इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज बनेगा वो बनेगा हमारे मंथली टेस्ट रिकॉर्ड का। मंथली टेस्ट रिकॉर्ड का हम यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ डेट्स, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे स्टूडेंट के साइन होंगे, यहाँ पे पेरेंट के साइन होंगे, यहाँ पे टीचर के साइन होंगे। तो ये एक रिकॉर्ड हमारा रहेगा मेंटेन। अब इसमें कितने हम एग्ज़ाम के मार्क्स है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम CBSE स्टूडेंट्स हैं तो हमारे जो पीरियडिक टेस्ट 1 होता है, मिड टर्म एग्जाम होता है, PT 3 होता है, प्री बोर्ड होता है, तो हम 4 को मेंशन करेंगे। ओके, ये मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लास टेस्ट को मेंशन कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो चीज़ें, क्लास टेस्ट को मेंशन कर रहे हो तो आप अपने बेस्ट 4 क्लास टेस्ट है वो मेंशन करोगे। ओके, डेट्स आपने मेंशन कर दी, बेस्ट 4 जिसमें आपके अच्छे स्कोर आते हैं वो वाले मेंशन करने हैं। लेकिन ध्यान रखना कि सोशल साइंस में आपका इको का, पोल साइंस का, हिस्ट्री का, जियो का, सबका एक एक जो रिटन एग्जाम है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो आप मंथली टेस्ट का रिकॉर्ड कर रहे हो तो मंथली टेस्ट में क्या करोगे, आपके बेस्ट, चाहे वो 10 मार्क्स का हुआ, चाहे वो 5 मार्क्स का हुआ, जितने भी मार्क्स का हुआ है, चाहे वो 20 मार्क्स का है, तो वो बेस्ट 5 या 4 हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। ओके, और नीचे आप मेंशन कर सकते हो आपके वो मार्क्स जो आपके पीरियडिक टेस्ट में, मिड टर्म में, प्री बोर्ड वगैरह में आए। तो ये सब कुछ आप मेंशन करोगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा जिसमें 8 कॉलम बनेंगे जब आप सोशल साइंस का अकेले बना रहे हो। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दिया कि अगर आप सबका एक साथ शो करना चाहो तो ये आपका सबका एक साथ हो जाएगा, इंग्लिश का, हिंदी का, इसी टाइप के फॉर्मेट में शो कर सकते हो अगर आप अलग अलग नहीं बना रहे हो। अदरवाइज आपको एक ही सब्जेक्ट जिसका पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसके मार्क्स यहाँ पर शो करने वाले हो। कंबाइन भी बना सकते हो आप जिसमें सभी के मार्क्स आप शो करोगे। तो ये हमारा पहला पेज हो जाएगा जिसमें आप अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस को शो करने वाले हैं और मार्क्स कौन से शो करने, जो मैक्सिमम रहे हैं हमारे। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम शो करेंगे हमारा सोशल साइंस की नोटबुक करेक्शन, यानी कि ये सोशल साइंस का तो आप सोशल साइंस का शो करे हो, अगर सभी सब्जेक्ट का तो हमें सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही शो करना है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे मंथ, जैन हो गया, फेब, मार्च, यानी कि सारे 12 मंथ्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका होगा डेट और साइन कि जिस डेट को आपकी नोटबुक चेक हुई, जैन में कब हुई। ये काफ़ी सारे स्लॉट्स मैंने दे दिए तो इतनी बार तो एक मंथ में होते नहीं, ट्वाइस और थ्राइस ही हो पाती है। तो वो जो भी जितनी भी होती है तो एक फॉर्मेट आप बना के छोड़ दोगे। इस बार जैसे ऑनलाइन क्लासेज है तो आपकी नोटबुक है ऑनलाइन, अगर आप सेंड करें तो उसका एक रिकॉर्ड मेंशन कर लोगे, डेट मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा कब कब आपने चेक करवाई है। तो टीचर के भी नोटिस में रहेगा और आपके पास अपना एक रिपोर्ट जो रिकॉर्ड है वो भी मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हालांकि मैंने जैन से दिसंबर तक शो किया तो लेकिन आप अप्रैल से शो करने वाले हो। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना आपको कि नोटबुक चेकिंग का रिकॉर्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर के साइन हो जाएंगे एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द सेशन में अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 चीज़ें होगी, यानी कि जिसमें हमने शो कर दिया अपने मार्क्स और सेकंड पेज के ऊपर हमने जो भी टेबल बनाई उसमें हम शो करेंगे नोटबुक चेकिंग की डेट्स, जो हमें अपने पास रखना है ये पोर्टफोलियो। एंड में हम इसको सबमिट करवाने वाले हैं या फिर जब भी पेटीएम होगी तब हम सबमिट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर असेसमेंट सोशल साइंस का होगा। इसमें जैसे फेज़ जो दिए गए इसमें बीच में असेसमेंट दिए जाएंगे, आउट ऑफ 5 आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। ओके, ग्रेडिंग सिस्टम में आपको शो कर दूं, जैसे 1 2 3 4 5 दिए जाएंगे। 1 का मतलब पुअर होगा, 2 का मतलब एवरेज होगा, 3 का मतलब गुड होगा, 4 का मतलब वेरी गुड होगा और 5 का मतलब एक्सीलेंट होगा। तो हमें ईयर में एटलीस्ट 3 टाइम्स
जो असेसमेंट हमें दी जाएगी टीचर्स के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट टीचर 1 2 3 4 इसलिए मेंशन किया कि कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि हिस्ट्री, जियो, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स अलग अलग टीचर्स है वो लेते हैं। जहाँ सोशल साइंस का एक टीचर है तो एक ही मेंशन करेगा। जैसे फेज़ 1 में लगभग जुलाई अगस्त में वो मेंशन करेंगे कि आउट ऑफ 5 की वेरी गुड, अच्छा जा रहा है। इसमें यहाँ पे आउट ऑफ 5 दे दिए, यहाँ पे आउट ऑफ 4 दे दिए, लाइक दैट। तो ये आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रेडिंग दी जाएगी। ओके, 1 2 3 4 5, तो जिसका नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको फॉर्मेट बनाना है, ये टीचर आपको देने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पेटीएम नहीं हो रही है, तो आपको इसको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, लेकिन ये फॉर्मेट जरूर बना करके आपको रखना है। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आप अपने एविडेंस दोगे, यानी कि आप कुछ पेज अपनी जो भी फाइल है उस फाइल में पेस्ट कर दोगे। जैसे पेज है उसके ऊपर आपने फोटोकॉपी करवा लिया आप अपने प्रोजेक्ट की, नोटबुक की। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट के, मैंने यहाँ पे वैसे ही सैंपल लिए, जो सोशल साइंस के ज्योग्राफी की प्रोजेक्ट फाइल है उनके पेजेस लिए हैं, जैसे कोलाज बना करके मैंने लगा दिए। तो इस टाइप से आप अपने 4 to 6 पेज है, 4 to 6 8 भी हो सकते हैं, वो पेजेस फोटोकॉपी करवा करके इसमें पेस्ट करने वाले हो अपनी प्रोजेक्ट फाइल के। ओके, फोटो लीजिए, कलर्ड हो जरूरी नहीं, तो उनको पेस्ट करोगे ताकि एक ही जगह रिकॉर्ड हो पाए कि आपने प्रोजेक्ट कैसा बनाया था, जो सबसे अच्छे पेज हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट आप पेस्ट करने वाले हो लगभग 8 के आसपास पेजेस, ऐसे कोलाज भी बना सकते हो। तो वो पेजेस होंगे आपके नोटबुक और असाइनमेंट के। आपको अगर असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जैसे वर्कशीट वगैरह दी जा रही है, तो आपने कुछ वर्कशीट बहुत अच्छे से की है, जैसे वर्कशीट वो भी ये नहीं कि स्टार्टिंग की हो, आपकी मिडिल की भी, बीच की भी हो, एंड की भी हो, तो वो वर्कशीट के पेजेस दे सकते हो। आपने नोटबुक्स या नोट्स बनाए तो उनके पेजेस मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। ओके, तो इस टाइप के पेजेस हैं वो यहाँ पर आप पेस्ट करने वाले हो, यानी कि आपके नोटबुक का रिकॉर्ड भी इसमें मेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करोगे अपनी अचीवमेंट भी। अचीवमेंट यानी कि जो कुछ भी आपने थ्रू आउट द ईयर किया है। अगर स्कूल रूटीन में नहीं है तो ऑनलाइन भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, उसमें पार्टिसिपेशन किया होगा, ऑनलाइन कोई क्विज़ दी गई होगी, ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज आया होगा, ऑनलाइन कोई सेमिनार आया होगा, तो वो जो भी आपको नोटिस आते हैं उनको मैं पार्टिसिपेट करना और वो मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि यूथ पार्लियामेंट में स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, स्टोरी राइटिंग में उसकी 2nd पोजीशन थी, ग्रुप प्रेजेंटेशन में स्पेशल एप्रिशिएशन उनको मिला, लीडरशिप में मॉनिटर ऑफ द ईयर उनको डिक्लेयर किया गया, या क्विज़ में 1st पोजीशन थी जो टीम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो भी अचीवमेंट है मैंने सैंपल दिया कि किस तरीके से अपनी अचीवमेंट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर हमारी अचीवमेंट ही नहीं है, इस बार कोई कंपटीशन नहीं है, तो आपको लिंक दिए जाएंगे एटलीस्ट। काफ़ी सारी ऐसे ऑनलाइन मीटिंग सेमिनार टाइप होते हैं, वेबिनार होते हैं, तो वो आप अटेंड कीजिए, कोशिश कीजिए, आपको थ्रू आउट द ईयर मिल जाएंगे। या आपने समर कैंप में या कुछ भी ऐसा नया सीखा तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ओके, क्लियर। उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग वगैरह का शौक है या फिर आपने कुछ और ऐसा किया है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्रिएटिविटीज़ ली है जो मुझे सेंड की गई थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उनको ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो आप अपनी क्रिएटिविटी है उनके कुछ पेजेस की फोटोकॉपी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, पेस्ट कर सकते हो, मतलब करना है आपने जो कुछ भी पोस्ट किया। उसके बाद आपका सोशल साइंस में मैथ वर्क भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर उनको आपने प्रिपेयर किया तो उनको आप यहाँ पे पेस्ट करोगे। मिनिमम ये आपके 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 4 के आसपास हो सकते हैं। तो यानी आपको क्या क्या पेस्ट करना है यहाँ पर, आपको पेस्ट करना है आपका प्रोजेक्ट वर्क के कुछ सैम्पल पेजेस, आपके नोटबुक, आपके असाइनमेंट वर्कशीट के कुछ सैम्पल जो पेजेस हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही है, आपकी क्रिएटिविटी और आपका मैथ वर्क। ये सारी चीज़ें सोशल साइंस में रहेगी। अगर हम बात करें इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल फाइल आ जाएगी प्रोजेक्ट की जगह, वहाँ पे आपके मैथ वर्क नहीं रहेंगे, बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। क्लियर। अगर आप एक ही पोर्टफोलियो बना रहे हो सभी सब्जेक्ट का, तो ये सभी सब्जेक्ट के आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो ये हमारे तरफ से हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा पीयर असेसमेंट। ये आपको 10 पॉइंट्स बनाने हैं और इसमें आपको पीयर एटलीस्ट जो 3 आपके पीयर मतलब आपके क्लासमेट हैं वो आपको स्कोर देते हैं। बेस्ट जो क्राइटेरिया होता है उसके अंडर ये हमें इंक्लूड करना होता है। अभी हालांकि पॉसिबल नहीं है, अगर आपके आसपास है तो आप इसको बना करके फिलअप उनसे करवा सकते हो, उनसे स्कोर ले सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है कि ये फॉर्मेट बना करके छोड़ देना। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया क्वेश्चन जो पहला है पैरामीटर है कि हेल्प क्लासमेट्स इन द केस ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन एकेडमिक और पर्सनल इश्यूज़ में आप कितनी हेल्प करते हो, तो वो आपको स्कोर देंगे, 5 देंगे, 4 देंगे या 5 देंगे, 3 देंगे, 2 देंगे, तो वो आपके पीयर देंगे। तो यहाँ से भी आइडिया होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है पूरे स्कूल में। जैसे सीक फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स एंड पीयर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर और स्टूडेंट से हेल्प लेते हो। एक्टिवली लिसन और पेज अटेंशन टू द अदर्स, दूसरों को ध्यान से आप सुनते हो। सीज अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप कैसे देखते हो, क्या पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो।
डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप स्किल्स, आप दिखाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनिशिएटिव, वो दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। इज़ ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव हो, आशावादी हो या नहीं हो, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, तो ये सब कुछ। इसके अलावा इफ़ अनसक्सेसफुल ग्रेसफुली टेक्स द टास्क अगेन, अगर आपको ठीक से कोई काम नहीं कर पाते तो आप दूसरी बार उस टास्क को लेते हो। सपोर्ट और एम्फेसाइज करते हो अदर्स के ऊपर, एम्फेथाइज करते हो अदर्स के साथ, तो साथ साथ पोलाइटली डिक्लाइन करते हो, कोई चीज़ नहीं करनी तो आप पोलाइटली कहते हो या फिर वैसे कहते हो कि नहीं मैं नहीं करने वाला। और इज़ इनोवेटिव इन द आइडियाज़, नए आइडियाज़ लेकर के आते हो क्लास में। तो ये सब कुछ उसके बेस पर आपको आपके 3 जो क्लासमेट है वो मार्क्स देने वाले हैं। ओके, हर एक चीज़ के आउट ऑफ 5, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर दिया गया, ग्रेडिंग सिस्टम ये रहेगा 1 2 3 4 5 आपको मार्क्स देने। तो इससे भी एक आइडिया लगेगा कि आपके क्लासमेट आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, हालांकि जब रूटीन क्लास होती है तो तब ये टीचर डिसाइड करता है, जो किन्हीं 3 स्टूडेंट से आपको इसमें स्कोरिंग दिलवाई जाती है। उसके बाद क्लास टीचर का असेसमेंट टूल रहेगा, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए। इसमें भी स्टेज 1 2 3 यहाँ पे रहेंगे, पूरे साल में 3 बार ये किए जाते हैं। तो अभी अगर क्लासेस नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, एक ही बार लास्ट में टीचर है वो असेस करेगा आपको। जैसे यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ी सी अलग है। टेक इनिशिएटिव टू प्लान क्रिएट और डायरेक्ट वेरियस इवेंट्स, की इनिशिएटिव कितने लेते हो, प्लानिंग वगैरह में, क्रिएटिविटी में कितना पार्टिसिपेट रहते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड है लर्निंग के प्रति या नहीं, सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो, उसके स्कोर आपको मिलेंगे। टेक सजेशन और क्रिटिसिज्म को राइट स्पीड में लेते हो या फिर आप उसको उल्टा समझते हो। एक्सेप्ट नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द स्कूल्स को कितना मानते हो। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछते हो क्लासरूम में। रिस्पेक्ट आइडियाज़ एंड ओपिनियन ऑफ द अदर्स, दूसरों के जो आइडियाज़ ओपिनियन है उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। ट्रीट्स क्लासमेट एज इक्वल विदाउट एनी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और द इनफेरिटी, किसी के साथ किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो। डज नॉट बुले अदर्स, दूसरों को किसी भी तरीके से तंग नहीं करते हो। शेयर्स क्रेडिट एंड प्रेज विद टीम मेंबर्स एंड पीयर्स, जो क्रेडिट है अकेले नहीं ले जाते हो, सबके साथ शेयर करते हो अगर कोई भी आपकी अचीवमेंट होती है एज ए टीम। और पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल, या जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें कितना पार्टिसिपेशन होता है। तो इन जो 10 क्राइटेरिया उसके बेस पे आपको स्कोर दिए जाएंगे। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा, ईजी सा है, फॉर्मेट सिर्फ बनाना है, ये काम टीचर का है। ओके, ग्रेडिंग सिस्टम आपका सेम रहेगा 1 2 3 4 5, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। उसके बाद ये लास्ट आपका रहेगा सेल्फ असेसमेंट का, आप खुद अपने को स्कोर देने वाले हो। ओके, तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, इसमें आप इंक्लूड करोगे, फर्स्ट रहेगा अटैचेस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू स्कूल एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स। स्कूल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स है उसमें आप काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो या नहीं, तो आप अपने को स्कोर दोगे। शोल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली, जो भी जिम्मेवारी काम दिया जाता है उसको अच्छे से आप खुशी खुशी करते हो कि नहीं मैं करने वाला हूँ। ओके, टेक्स केयर्स ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो। रिस्पेक्ट टीचर्स एंड स्कूल रूल्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। सेंसिटिव और कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसको लेकर के कितने सेंसिटिव हो। और काइंड और हेल्पफुल टुवार्ड्स क्लासमेट्स हैं, उनके साथ कितने कोऑपरेटिव हो, ये उसके बेस पर आपको स्कोर देना है। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड न्यू सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट करते हो या नहीं करते हो। क्वेश्चंस एंड वेरीफाइज नॉलेज, क्वेश्चन कितने करते हो, तो उनके बेस पे खुद को ही आप स्कोर दोगे, जैसे आपके क्लासमेट्स ने दिए, पीयर्स ने दिए, जैसे आपके टीचर्स ने दिए। तो ये सब कुछ आपको इंक्लूड करना है इसमें। ओके, तो ये आपका असेसमेंट हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट। तो ये आपका ग्रेडिंग पैटर्न रहेगा। लास्ट जो पेज रहेगा आपका, उसके ऊपर आप सोशल साइंस की थीम का एक पिक्चर पेस्ट करोगे। तो ये सिंपल सा है लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए आपको। जैसे मैंने दिया कि एविडेंस आप पेस्ट करने वाले हो, तो एविडेंस है वो ओरिजिनल भी आप लगा सकते हो अगर पॉसिबल है, जैसे आपके ड्राइंग वगैरह ऐसा कुछ, क्योंकि ये आप बाद में टीचर से वापस भी ले सकते हो इस प्रोजेक्ट फाइल को, प्रोफाइल पोर्टफोलियो को। और बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करना है, बॉर्डरिंग है, आउटर जो एरियाज़ है वो बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना है। ओके, तो ये था आपका पोर्टफोलियो। इससे पहले हम आपके सोशल साइंस की जो प्रोजेक्ट है उसको ऊपर भी हम इसी टाइप की एक वीडियोस लेकर के आ चुके हैं। जैसे आपको क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बनाना होता है, कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के, उपभोक्ता अधिकार को लेकर के, तो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में हमने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तो आपका कंपलसरी प्रोजेक्ट है जो आपको बनाना ही बनाना है। इसी तरीके से हमने क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो या फिर ये जो वीडियोज़ हैं आपको अच्छे लगे, आपको लगा कि ये हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।